हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लोग लेकर आए हैं ग्रामर का अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये। अक्सर बच्चे इसमें गलत कराते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बहुत शॉर्ट में आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कह सकते हो, या फिर हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ओके, या फिर इसी को हम एरर करेक्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं। तो इस बार जो आपका पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा-सा चेंज है, क्योंकि पहले जो आता था वो पर्टिकुलर एक पैरा वाइज़ आता था, उसमें आपको उसी के सामने कुछ करेक्शन होता था, उसको इम्प्रूव करना था। अब इस बार से जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस में आपको मिस्टेक फाइंड करना है क्या है। अच्छी बात ये है कि आपके सिलेबस में जो एरर है वो ओनली वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको और कोई वर्ड नहीं ढूँढना है, वर्ब की एरर को ढूँढना है। बाय चांस ऑकेज़नली कभी-कभार अदर वर्ड का पूछ देते हैं, तो वर्ब से रिलेटेड वैसे एरर बहुत टाइप की होती है, नाउन की एरर हो सकती है, प्रोनाउन की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है। यहाँ पर आपके सिलेबस में ओनली वर्ब की एरर मेंशन है, तो वर्ब की एरर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखते हैं होता क्या है, एक्चुअल में इस सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारी जो वर्ब है, वो सब्जेक्ट से एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे हमने लिखा, ही आर वेरी बिज़ी टुडे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो वर्ड है ही के साथ क्या वर्ड आ रहा है? आर आ रहा है, जबकि आर नहीं आएगा, ये इसको एग्री नहीं कर रहा है। आना क्या चाहिए? ही इज़, ओके? तो इस टाइप से इन रूल्स को हम लोग देखेंगे, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब रहेगी, कहाँ पर प्लूरल वर्ब रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन बता रहा है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। ध्यान रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स जितने भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर ही वर्ब को फॉलो करते हैं। नाउन भी सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स, तो इस सेंटेंस में स्टेयर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? कंडीशन, जो कि अनकाउंटेबल है। इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है द एनेक्डोट्स दैट ही नरेटेड अबाउट हिज ट्रैवल इन चाइना आर। एनेक्डोट्स मतलब होता है स्टोरीज, तो ये प्लूरल है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है। तो कंडीशन हो गया, सिचुएशन हो गया, सर्कमस्टेंसेस हो गया, ये कुछ वर्ड होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि इंट्रोडक्टरी देयर, कुछ दो वर्ड्स होते हैं, इनको हम इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमारा इट होता है और देयर होता है। जैसे हमने लिखा, इट इज़ माई पेन, ओके? फिर मैंने लिखा, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ओके? फिर मैंने लिखा, देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, ओके? तो यहाँ पर देखिएगा, इट यूज़ कर रहा है इट को जी। इज़ यहाँ पर इट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? माई पेन के यूज़ हो रहा है। यहाँ पर इज़, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ये जो इज़ वर्ड है ये इसके लिए यूज़ नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? अ बुक के लिए यूज़ हो रहा है इज़। इसी तरह से देयर आर 20 बॉयज़, यहाँ पर आर किसके लिए यूज़ हो रहा है? देयर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये 20 बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन वर्ड्स को जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं इट और देयर, और जब कोई वर्क नहीं कर रहे होते, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इनको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी, ठीक है? या फिर आइडल भी बोलते हैं, आइडल, ओके? अनइम्पोर्टेंट। तो ये यहाँ पर हो गया इट और देयर। अब यहाँ पर देखते हैं एंड वर्ड को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ वर्ड्स जो एंड से जुड़े होते हैं, अगर वो अलग-अलग पर्सन को या नंबर को इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखा है टीना और तरीनी। ये यहाँ पर 2 वर्ड हैं, टीना और तरीनी, तो यहाँ पर 2 अलग-अलग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टीना अलग पर्सन है, तरीनी अलग पर्सन है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि जब 2 वर्ड हैं, दोनों एक ही आर्टिकल से जुड़े हों, तब वहाँ पर सिंगुलर कंसीडर किया जाए। जैसे मान लो ये लिखा है, मैंने लिखा है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट आर डेड, ओके? अगेन मैंने लिखा है द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट आर डेड।
ठीक है? कौन सा सेंटेंस सही है? सेंटेंस हमारा ये सेकंड वाला सही है। कंडीशन क्या है ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन हो जब 2 वर्ड एंड से जुड़े हुए हों, है ना? और दोनों में से दोनों कॉमन नाउन हो, उनमें से पहले वाले से पहले आर्टिकल यूज़ हो रहा हो, कोई भी ए एन द कोई भी आर्टिकल यूज़ हो रहा हो, दूसरे वाले से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरा है, ये पूरा वर्ड एक ही माना जाएगा। ये पूरा होल वर्ड है, एक ही शब्द है। यानी कि कहने का मतलब है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट एक ही पर्सन है, वही पोएट है और वही नॉवेलिस्ट है, ठीक है? तो इस कंडीशन में ये सिंगुलर होगा। अब जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज़ डेड, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट। अब यहाँ पर देखो यहाँ नॉवेलिस्ट पहले द अलग आ रहा है, पोएट से पहले द अलग आ रहा है, यानी कि ये 2 अलग-अलग पर्सन हो गए। जब ये दोनों अलग पर्सन हैं, 2 डिफरेंट वर्ड हैं, तो ये हमेशा कैसे होंगे? प्लूरल होंगे और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी जो ऑलरेडी दी है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ड हाँ, ये कुछ वर्ड हैं इनको ध्यान रख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। इस रूल को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, अक्सर इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे विद, एज़ वेल एज़, अलोंग विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को फ़ॉलो करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ही, एज़ वेल एज़ हिज़ फ्रेंड्स आर लेट। ओके? वो और उसके दोस्त लेट हैं, एज़ वेल एज़ का मतलब और होता है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ही ठीक है, एज़ वेल एज़ लगा हुआ है, हिज फ्रेंड्स लगा हुआ है और आर भी लगा हुआ है हिज फ्रेंड्स से। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? रॉन्ग किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर जो आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो आएगी हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो रूल है, रूल ये कह रहा है कि अगर हमारे सेंटेंस विद से जुड़े हुए हैं 2 वर्ड्स, एज़ वेल एज़ से जुड़े हुए हैं, अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली से जुड़े हुए हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट से आएगी। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर आर ना होकर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज़। ही एज़ वेल एज़ हिज फ्रेंड्स इज़ लेट। अब ये ग्रामेटिकली सही हो गया, ठीक है? आपको पढ़ने में हो सकता है ऑड लगे लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कर कंडीशन है, नेक्स्ट कह रहा है आइदर और नाइदर नॉर। अगर ये वर्ड दिए हुए हैं सेंटेंस में, जैसे आइदर और दिया है, नाइदर नॉर दिया है, तो जो हेल्पिंग लगेगी ना वो बाद वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे क्या दिया हुआ है? आइदर हरीश और हिज सिस्टर हैज़। तो यहाँ पर जो हैज़ दिया हुआ है वो किसके लिए आ रहा है? हिज सिस्टर के लिए आ रहा है। नेक्स्ट नाइदर यू नॉर आई वाज़। अब यहाँ पर वाज़ आ रहा है ना, तो किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर यू के लिए आता तो वर हो जाता। तो ये एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट रूल ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत ईज़ी भी है। रूल ये कह रहा है कि जहाँ पर ये वर्ड आपको दिख जाएँ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, वन, वन ऑफ द, है ना? ये सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फ़ॉलो करते हैं। जहाँ भी आएँगे सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मैंने लिखा ईच बॉय, ओके? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है कुछ, मान लीजिए हमें ऑप्शन दिया है इज़, आर लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लगाएँगे? यहाँ पर लगेगा इज़, क्योंकि ईच वर्ड आ गया। इसी तरह से ईच ऑफ देम, अगर ये भी दिया है तभी हम इसका यूज़ करेंगे सिंगुलर। सिंपली कहने का मतलब है ये वर्ड आपको जहाँ दिख जाए समझ लो वो वर्ड सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाएगी। ओके? इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है नन, नो वन। अच्छा ये कुछ वर्ड है इनको ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है। ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ। यहाँ पर ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग रूल है, ये कह रहा है कि ऑल दीज़ टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन दे रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर टू अ नंबर। बहुत अच्छा रूल है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यानी ये कुछ वर्ड हैं, अगर ये वर्ड अनकाउंटेबल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि अगर ये अनकाउंटेबल को फॉलो कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ अनकाउंटेबल नाउन कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है? अगर ये काउंटेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक? कैसे? एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हैज़ लगा हुआ है। प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन वर्ब भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी वॉज़ लगा हुआ है। ए लॉट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ लगा है ना, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर और लगा हुआ है। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बुक्स लिखा है ना, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, ठीक? तो सेम वर्ड काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या वर्ड फॉलो हो रहा है।
अगर उसके आगे आने वाला वर्ड हमारा अनकाउंटेबल है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर काउंटेबल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दिया है द नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कैन बी यूज़ फॉर नंबर एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा नंबर के साथ यूज़ होता है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ दीज़ बॉयज़ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और हमेशा ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। नंबर एंड वैरायटी, हाँ, किसी सेंटेंस में अगर वर्ड यूज़ हो रहे हैं जैसे नंबर, है ना? तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ, ये सारे वर्ड प्लूरल काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, इन सारे वर्ड्स के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वर्ड कैसे हैं? सारे सिंगुलर हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें तो सब्जेक्ट के नेम हैं। देखो, एस्ट्रोफिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर किसी बुक का नाम दिया हुआ है और बुक के नाम में लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल हो जाए, वो तो बुक का नाम ही है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल का। इसी तरह अगर किसी कंट्री के नेम में लास्ट में एस लगा हुआ है, एसएस में लगा हुआ है, तो भले ही एस लगा है लेकिन ये है हमारा सिंगुलर। ओके? नेक्स्ट दिए हैं जैसे कुछ क्लॉथिंग क्लास नाउन होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करते हैं। जैसे दिया हुआ है क्लॉथिंग, है ना, फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी एंड स्टेशनरी, ये सारे वर्ड हमारे क्या दिखाते हैं? कलेक्शन को दिखाते हैं, कलेक्टिव नाउन को दिखाते हैं और ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं, इसीलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट दिया है अ पेयर ऑफ, अ ट्राउज़र ऑफ, अ शूज़ ऑफ। ध्यान रखना, अगर ए लगा हुआ है, अगर यहाँ पर ए लगा हुआ है, अ पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पर ए पेयर वर्ड काउंट किया जा रहा है, शूज़ से हमें कोई लेना-देना नहीं है। ए पेयर का मतलब एक पेयर, तो इसीलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ लगा होता टू पेयर्स ऑफ तो प्लूरल हो जाता, ठीक है? तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनमें ध्यान रखेंगे, ए पेयर ऑफ जहाँ पर आ जाए वो वर्ड सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन्स ध्यान रखेंगे, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जैसे कि आर्मी है, क्राउड है, ग्रुप है, ज्यूरी है। अगर ये कलेक्शन को शो करती हैं, अगर ये कलेक्शन को शो करती हैं तो हमेशा ये सिंगुलर कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ही मानते हैं और नॉन लिविंग मानते हैं। इसी तरह अगर ये कलेक्शन की जगह डिस्पर्सल को शो कर रही हैं, डिस्पर्सल होता है इधर-उधर बिखर जाना, तो ये हमेशा प्लूरल काउंट की जाएँगी, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिएगा, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, लिखा हुआ है द जरी वाज़ एग्रीड टू अवर प्रपोज़ल। जरी हमारे प्रपोज़ल के लिए एग्री हो गई। दैट मीन्स सब लोग जो ज्यूरी मेंबर थे, ज्यूरी क्या होता है? एक जजेस का पैनल होता है, तो वो सब लोग हमारे प्रपोज़ल से एग्री कर गए, यानी कि एक साथ एग्री कर गए। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया? हैज़ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर क्या वर्ड है? यहाँ पर डिवाइड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए आर लग रहा है, यानी कि सब सारे लोग सेपरेट हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन रूल। रिलेटिव प्रोनाउन रूल इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन रूल क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं हमारे जैसे कि हु, दैट, ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इन रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी हेल्पिंग वर्ड लगती है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हू एम योर मदर शुड हैव बीन कंसल्टेड। ये जो एम वर्ड है ये हु के लिए नहीं आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? आई के लिए। इसी तरह आई एम द पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड यू इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। यहाँ पर हैज़ वर्ड किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स दैट हैव, यहाँ पर हैव किसके लिए आ रहा है? एल्बम्स के लिए। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, उनके साथ हम इस टाइप से यूज़ करते हैं इन वर्ब्स का। ओके? तो दिस टॉपिक वाज़ on the on your chapter on your subject, that is subject verb concord, and I have tried to explain all each and every minute information related to your this topic. तो आई थिंक आप लोग इसको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे।